Hello everyone, I am back with another lesson. Today we are going to discuss about the word must, how must is being used in our daily life. So without getting delayed, without getting late, let's get to the point. जैसे यहाँ लिखा हुआ है मस्ट, मस्ट का मतलब होता है जरूर चाहिए या कोई काम करना ही चाहिए। जब हम किसी को सलाह मशवरा देते हैं या लेते हैं तो ऐसी स्थिति में मस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसे खेलना ही चाहिए, यानी कि खेलने के काम कंपलसरी है, उसे करना ही चाहिए ऐसा। उसे दौड़ना ही चाहिए, उसे लिखना ही चाहिए, तुम्हें आना ही चाहिए, तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए, तुम्हें पढ़ना ही नहीं चाहिए। यानी जब ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं तो मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पहले इसका रूल समझने का प्रयास करते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें जाना ही चाहिए तो यू मस्ट गो, उसे जरूर पढ़ना चाहिए, ही मस्ट स्टडी। तुम्हें जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो। तुम्हें जरूर जाना चाहिए तो भी ऐसी स्थिति में यू मस्ट गो ही लगाएंगे। तुम्हें जाना ही चाहिए या तुम्हें जरूर जाना चाहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है और इंग्लिश भी सेम बनेगा। हम लोगों को वहां जाना ही चाहिए, वी मस्ट गो देयर। हम लोगों को वहां जरूर जाना चाहिए, तब भी क्या होगा, वी मस्ट गो देयर। तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, यू मस्ट स्टडी। उसे आना ही चाहिए, ही मस्ट कम। उन लोगों को जाना ही चाहिए, दे मस्ट गो। तुम्हें सुबह टहलना ही चाहिए, यू मस्ट वॉक इन द मॉर्निंग। तुम्हें खाना बनाना ही चाहिए, यू मस्ट कुक फूड। तुम्हें दवाई लेनी ही चाहिए, यू मस्ट टेक मेडिसिन। ऐसे सेंटेंसेस पॉजिटिव में बनाएंगे, यानी पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब मस्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव समझने का प्रयास करते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी नेगेटिव में मस्ट के बाद नॉट लगाएंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें आना ही नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं तुम्हें आना ही नहीं चाहिए यहाँ, तुम क्यों आ रहे हो डेली? तो क्या ऐसे कैसे बोलेंगे, यू मस्ट नॉट कम। तुम्हें, अब दूसरा है, सोहन को दौड़ना ही नहीं चाहिए, सोहन मस्ट नॉट रन। उसे यहाँ खड़ा होना ही नहीं चाहिए, ही मस्ट नॉट स्टैंड हियर। यानी उसे यहाँ जरूर नहीं खड़ा होना चाहिए। देखिए हम हिंदी में ऐसे नहीं बोलते हैं, लेकिन सेंस वही निकलता है। उसे यहाँ खड़ा होना ही नहीं चाहिए, ही मस्ट नॉट स्टैंड हियर। तुम्हें वहां जाना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट गो देयर। तुम्हें झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट लाई। उसे आना ही नहीं चाहिए, ही मस्ट नॉट कम। तुम्हें चाय पीनी ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट टेक टी। तुम्हें क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट प्ले क्रिकेट। उन लोगों को मार्केट जाना ही नहीं चाहिए, दे मस्ट नॉट गो टू मार्केट। इस तरह नेगेटिव में इस्तेमाल करेंगे। अब इंटेरोगेटिव क्या है, क्या उसे खाना ही चाहिए, क्या उसे खाना ही चाहिए। तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, मस्ट ही ईट। क्या राजू को पढ़ना ही चाहिए, तो पहले क्या हो जाएगा, मस्ट राजू रीड। क्या मुझे लिखना ही चाहिए, तो क्या हो जाएगा, पहले मस्ट आ जाएगा, मस्ट आई राइट, WRIT। क्या मुझे लिखना ही चाहिए। क्या उसे आना ही चाहिए, मस्ट ही कम। क्या तुम्हें मार्केट जाना ही चाहिए, मस्ट यू गो टू मार्केट। यानी ये जो है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव ज्यादा इस्तेमाल होता है, इंटेरोगेटिव WH फॉर्म में बहुत कम इस्तेमाल होता है। ये बात ध्यान में रखिए कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव में ज्यादा इस्तेमाल होता है, इंटेरोगेटिव और WH क्वेश्चंस में बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। तो इसलिए आपको ज्यादा कोशिश करनी है ये पॉजिटिव और नेगेटिव में प्रैक्टिस करने की। डेली लाइफ में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। ओके, अब जैसे क्या उसे खाना ही चाहिए, तो हम क्या बनाएंगे, पहले मस्ट पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट पहले, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या उसे खाना ही चाहिए, तो मस्ट ही ईट। क्या राजू को पढ़ना ही चाहिए, मस्ट राजू रीड। क्या मुझे लिखना ही चाहिए, मस्ट आई राइट। क्या तुम्हें दौड़ना ही चाहिए सुबह सवेरे, मस्ट यू रन इन द मॉर्निंग। क्या तुम्हें रोज चाय पीनी ही है या पीनी ही चाहिए। क्या तुम्हें रोज चाय पीना जरूरी है। ऐसी स्थिति में मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, मस्ट यू टेक टी एवरी डे। इस तरह के आप सेंटेंसेस अपना बना सकते हैं।
जैसे WH क्वेश्चंस में पहले WH वर्ड, फिर मस्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। क्या उसे क्यों जाना ही चाहिए? कोई कह रहा है कि उसे जाना ही चाहिए, तो मैंने कहा या आपने कहा उसे क्यों जाना ही चाहिए, वाई मस्ट ही गो, तुम्हें दौड़ना ही चाहिए। तो किसी ने कहा तुम्हें क्यों दौड़ना ही चाहिए, वाई मस्ट यू रन, ऐसा बना सकते हैं। तुम्हें कैसे आना ही चाहिए, कह रहा है कि तुम्हारा काम ही नहीं तो तुम्हें आना क्यों है, आना ही क्यों चाहिए, वाई मस्ट यू कम। उसे कहाँ जाना ही चाहिए, यानी कि अब दो लोग बात कर रहे हैं कि उसे वहां जाना ही चाहिए, वहां जाना ही चाहिए, तो आपने कहा उसे कहाँ जाना ही चाहिए, भाई क्या बात हो रही है, उसे क्यों जाना ही चाहिए या कहाँ जाना ही चाहिए, उसे कहाँ जाना ही चाहिए, वेयर मस्ट ही गो। चलिए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। मस्ट बी को समझना बहुत जरूरी है। मस्ट बी का मतलब होता है क्या कि जरूर होना या बनना चाहिए या जरूर होगा। मस्ट बी का मतलब जरूर होना चाहिए या जरूर होगा, ऐसी स्थिति में मस्ट बी का लगाएंगे। जैसे कि वह जरूर घर पर होगा, देखिए गागे की जरूर है लेकिन ये फ्यूचर नहीं है। एक बात नोटिस कीजिएगा कि ये गागे की होगा लेकिन ये फ्यूचर नहीं होगा। जैसे राहुल कहाँ है, राहुल घर पर जरूर होगा, तो ये फ्यूचर कहाँ है, अभी की बात हो रही। सोहन कहाँ है, सोहन बाहर होगा, सोहन जरूर बाहर होगा, इसका मतलब फ्यूचर नहीं है, यहाँ मस्ट भी लगाएंगे। सोहन जरूर कॉलेज में होगा, वह जरूर बीमार होगा, तुम जरूर कॉलेज में नए होगे, तो ऐसी स्थिति में मस्ट बी का इस्तेमाल करेंगे। या फिर बोलेंगे तुम्हें नेता बनना ही चाहिए, यार तुम तो अच्छा भाषण दे देते हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी है, अच्छा मतलब बोल लेते हो, तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे कि तुम्हें नेता बनना ही चाहिए या तुम्हें नेता जरूर बनना चाहिए, तो मस्ट बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ रूल पहले पॉजिटिव पढ़ते हैं, सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव लगेगा। जैसे वह जरूर बीमार होगा, मैं कह रहा हूँ वो कहाँ है, तो आपने कहा वो घर पर है, वो घर पर जरूर बीमार होगा इसलिए वो आजकल कॉलेज नहीं आ रहा, तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, ही मस्ट बी सिक या इल, तुम्हें नेता बनना ही चाहिए। हमने यार तुम तो साहब तुम्हारी स्किल्स बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लोगों को कन्विंस कर लेती हो, तो ऐसी स्थिति में क्या बोलेंगे कि यू मस्ट बी अ लीडर, आपको नेता बनना ही चाहिए। आप जरूर घर पर होंगे, मैंने आपको फोन किया और आप कह रहे कि मैं कॉलेज में हूँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं आप घर पर ही होंगे, तो हमने कहा आप जरूर घर पर होंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या करूंगा, यू मस्ट बी एट होम, इसका इस्तेमाल करूंगा। यू मस्ट बी, कह रहे कि आप कोई बात बता रहे हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा, तो मैं कह रहा आप जरूर झूठे होंगे, यू मस्ट बी अ लायर, वह जरूर झूठा होगा, ही मस्ट बी अ लायर। अब कह रहे कि वो बंदा जो खड़ा है वो जरूर आपका भाई होगा, तो कैसे बोलेंगे, ही मस्ट बी योर ब्रदर। देखिए जरूर होगा, जरूर होना चाहिए, इसमें इस्तेमाल क्या करेंगे, मस्ट बी ही करेंगे, ये फ्यूचर को नहीं दर्शाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब नेगेटिव में क्या होगा, रमेश घर पर होगा ही नहीं, अब मैं कह रहा भाई रमेश घर पर होगा ही नहीं, अभी मत जाओ, नहीं मुलाकात हो पाएगी, तो क्या बोलेंगे, रमेश मस्ट नॉट बी एट होम, वो नया होगा ही नहीं। कह रहे कोई कॉलेज में बंदा आया एकदम इधर उधर तरण फड़न कर रहे हैं, यानी कि वो बंदा लग ही नहीं रहा कि वो नया है, तो हमने कहा, आपने कहा वो नया होगा ही नहीं, ही मस्ट नॉट बी न्यू, ही मस्ट नॉट बी न्यू, तुम्हें यहाँ होना ही नहीं चाहिए, यानी कि कोई झगड़ा हो रहा है और आप आगे एकदम लड़ाई करने पे उतारू हो गए, तो किसी ने कहा आपको यहाँ होना ही नहीं चाहिए, ये तो आपका केस है ही नहीं, यू मस्ट नॉट बी हियर। इंटेरोगेटिव में क्या है, पहले मस्ट पहले लग जाएगा, क्या मुझे कॉलेज में होना ही चाहिए, मस्ट आई बी एट कॉलेज, कह रहे क्या मेरा कॉलेज में होना जरूरी है, क्या मुझे कॉलेज में होना ही है, तो मस्ट आई बी एट कॉलेज। क्या उसे डॉक्टर बनना ही चाहिए, मस्ट ही बी अ डॉक्टर। WH देखिए ये इंटेरोगेटिव हो गया। अब ये WH में कैसे इस्तेमाल होता है, पहले WH होगा, फिर मस्ट होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, नाउन या एडजेक्टिव। Why must he be at home, कह रहे हैं कि उसे घर पर क्यों होना ही चाहिए, उसका रहना क्यों जरूरी है, Why must he be at home, When must you be there, कह रहे हैं कि आपको वहां कब होना चाहिए, When must you be there। इस तरह के आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर once again I am trying to make you understand that must be तब इस्तेमाल होता है जब हम किसी कहते हैं कि उसे वह जरूर ऐसा होगा या उसे जरूर ऐसा होना चाहिए, ये प्रेजेंट की बात होती है, फ्यूचर की नहीं। जैसे कि राहुल जरूर बीमार होगा,
मैं आपसे कह रहा हूँ राहुल जरूर बीमार होगा, ये प्रेजेंट है। मैं आपसे सामने कह रहा हूँ वह जरूर घर पर होगा, प्रेजेंट है, फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर मतलब आने वाला, अभी हुआ नहीं, मतलब सामने की बात हो रही है, वो ऐसा हो रहा होगा, वो जरूर बीमार होगा, तुम जरूर नहीं होगे, वो जरूर तुम्हारा भाई होगा। ऐसी स्थिति में हम मस्ट बी का इस्तेमाल करेंगे। और शुड मस्ट कब इस्तेमाल करेंगे? जब हम कहेंगे कि तुम्हें जाना ही चाहिए, तुम्हें आना ही चाहिए, यानी कि मस्ट बी के बाद नाउन का इस्तेमाल होता है और मस्ट के बाद यहाँ क्या इस्तेमाल होता है? वर्ब का इस्तेमाल होता है। और ये ध्यान दीजिएगा, शुड और मस्ट दोनों अलग अलग चीज है। शुड का मतलब क्या होता है? सलाह मशवरा देते, उसमें कोई कंपल्सन नहीं होता, आपको जाना चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए, उन लोग को आना चाहिए, उन लोग को नहीं जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में शुड का इस्तेमाल करेंगे। और मस्ट तब करेंगे जब उसका उल्टा हो, जब कोई ऑप्शन नहीं हो कि तुम्हें करना ही चाहिए, तुम्हें करना ही है, तो ऐसी स्थिति में मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। यानी शुड का इस्तेमाल करेंगे सिर्फ चाहिए के लिए और मस्ट का इस्तेमाल करेंगे जब चाहिए ही चाहिए, यानी कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें खाना ही चाहिए, मस्ट। तुम्हें खाना चाहिए, शुड। तुम्हें आना चाहिए, शुड। तुम्हें आना ही चाहिए, तुम्हें जरूर आना चाहिए, मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। चलो, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। सो अब चलते हैं हम लोग वर्ड मीनिंग की तरफ। तो चलिए पहले वर्ड की तरफ देखते हैं। ग्लेड, GLAD, ग्लेड मीन्स खुश। SAFE, सेफ, सेफ मीन्स सुरक्षित या महफूज। बैंक मीन्स किनारा। WOUND, वुंड, वुंड मीन्स जख्म या घाव। वाउंड नहीं होता, वुंड, वुंड मीन्स जख्म। FINALLY, फाइनली मीन्स आखिरकार या अंत में। बिसाइड मीन्स बगल में। इंस्पायर, इंस्पायर मीन्स मुतासिर करना या प्रेरित करना। क्विकली मीन्स फौरन। लेमन मीन्स नींबू। फॉर्मर मीन्स पूर्वी, पुराना, साबिक। स्पोर्ट मीन्स खेल। फन मीन्स मजाक, मस्ती। टीज मीन्स चिढ़ाना। एनुअल मीन्स वार्षिक या सालाना। फंक्शन मीन्स जलसा। सेलेक्ट मीन्स चुनना। बोर्ड मीन्स सवार होना। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज मीन्स संगठित करना या इकट्ठा करना। रिमूव मीन्स हटाना, मिटाना। नोटिस मीन्स ध्यान देना। चलिए अब इधर देखते हैं। रेस्टलेस, रेस्टलेस का मतलब बेचैन। एविडेंस मीन्स सबूत। एग्जैक्टली मीन्स एग्जैक्टली, ज साउंड आएगा। एग्जैक्टली मीन्स बिल्कुल या ठीक ठीक। इंप्रूव मीन्स सुधारना। इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस मीन्स परिचय देना या तारुफ करना, अपने बारे में बताना। कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत। कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत या फिर संचार भी इसका मतलब होता है। प्रोनाउंस मीन्स होता है उच्चारण करना, ये प्रोनाउंस है, प्रोनाउंस। और ये हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण या तलफ्फुज। लॉक मीन्स बंद करना। अपॉर्चुनिटी मीन्स मौका। एफर्ट मीन्स प्रयास या कोशिश। अटेम्प्ट मतलब भी वही होता है, प्रयास या कोशिश। जस्टिस मीन्स इंसाफ। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप या जलजला। इंटेंशन, इंटेंशन मीन्स इरादा। करेज, COURAGE, करेज मीन्स हिम्मत। डाउट मीन्स शक। कंपेल मीन्स मजबूर करना। बोदर मीन्स परेशान करना। किक मीन्स लात मारना। और क्रिएट मीन्स बनाना होता है। ठीक है।